यहाँ पर दोस्तों हमने यहाँ पे 3 पॉइंट है हमारे पास, जो छत के लाइट के पॉइंट होते हैं। जिस तरह से दोस्तों हम यहाँ पे जब हमने वायरिंग की है, इसी तरीके से आपको घर के लिए भी वायरिंग करना होती है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 3 डब्बी है। छत के लिए डब्बे में इस तरह डब्बी को रखते हैं और वहाँ पे इस तरह हमें एलईडी पॉइंट को फिट करना होता है। तो वहाँ पे दोस्तों हमें इस तरह स्विच प्लेट में इसका कनेक्शन करना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम ये तीनों जो लाइट के पॉइंट है, इसका कनेक्शन हमें स्विच प्लेट पर करना होगा। हमारे पास 3 मॉडलों की स्विच प्लेट है। इसी तरीके से दोस्तों हम यहाँ पे जिसकी जो वायरिंग करने वाली है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको रूम के लिए, घर के लिए भी वायरिंग करना होती है दोस्तों। यहाँ पे आज का आप जो वायरिंग सिखाने वाले हैं, इसी तरीके से दोस्तों आप घर के लिए, जो रूम के लिए हम वायरिंग करते हैं, आपको सेम इसी तरह से वायरिंग करना होती है। यहाँ पे हम जो छत में डब्बी रख के इस तरह एलईडी के पॉइंट को रखते हैं और वहाँ पे दोस्तों उसके एलईडी के 2 वायर होते हैं, वहाँ इसका कनेक्शन हमें यहाँ पे स्विच प्लेट में करना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास एक स्विच प्लेट है जिसे 3 मॉडलर की है और 3 हमारे पास छत के लिए जो हम पॉइंट रखते हैं, उस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे पॉइंट रखे हैं। इसकी वायरिंग दोस्तों हम पूरी जीरो से सीखने वाले हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप जो घर के लिए, रूम के लिए वायरिंग करते हैं, आपको इसी तरीके से करना होती है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे जो 3 लाइट के पॉइंट है और यहाँ पे हमारे जो स्विच प्लेट है दोस्तों, वहाँ पे इसमें 3 टर्मिनल है जिसका कनेक्शन हमें यहाँ पे करना होगा, तीनों स्विच में करना होगा। तो इसकी हम जो वायरिंग करेंगे दोस्तों, इसी तरीके से आप रूम की वायरिंग भी काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे जो एलईडी है, इसके 2 पॉइंट देख रहे हैं। यहाँ पे इसके हर एलईडी के 2 वायर निकले हुए हैं। तो एक का कनेक्शन तो दोस्तों हमें यहाँ पे स्विच प्लेट करना होगा और एक वायर का कनेक्शन दोस्तों हमें कहाँ पे करना है, न्यूट्रल में किस तरह करना है, ये पूरी कंप्लीट फिटिंग हम सीखने वाले हैं। तीनों जो लाइट के पॉइंट है दोस्तों, तीनों स्विच पे हमें यहाँ पे इनका कनेक्शन करना होगा। तो चलिए इसकी दोस्तों फिटिंग हम स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से आप घर के लिए, रूम के लिए भी काफ़ी आसानी से वायरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारे हाफ होते हैं रूम के, जो स्विच प्लेट हम खींच के लाते हैं पॉइंट से, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे हम इस तरह 3 वायर का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमने 3 ग्रीन वायर लिए हैं और जो हमारे जो तीनों जो स्विच है, वहाँ पे आपको नीचे की ओर इस तरह से इन वायरों को लगा देना है और इसका कनेक्शन दोस्तों एक वायर का कनेक्शन हमें यहाँ पे जितने भी जो हमारे एलईडी के पॉइंट है, वहाँ पे करना होगा। और उसके बाद दोस्तों उसका जो एक वायर होता है, उसका कनेक्शन हमें न्यूट्रल में करना होता है। तो उसका भी हम आगे पूरी फिटिंग आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जो हमारे तीनों लाइट के पॉइंट है, हाफ के पॉइंट है, हमने स्विच पे नीचे की ओर दोस्तों लूपिंग की है और जो ऊपर की ओर जो टर्मिनल है दोस्तों स्विच का, वहाँ पे हमें फेस की लूपिंग करना होगी। तो यहाँ पे तीनों वायर को हमने इस तरह लगा दिया है। अब इन वायरों को दोस्तों क्या करना है, हमारे जो एलईडी के 2 वायर है, वहाँ पे इन एक वायर को हमें लगा देना है, क्योंकि यहीं से दोस्तों हमारा जो फेस है वो हमारे लाइटों के पॉइंटों में जाने वाला है। अब आपको जिस भी स्विच से जिस एलईडी को चलाना हो दोस्तों, वहाँ पे एक वायर को हमें इस तरह लगा देना है। जब हमारे एलईडी के 2 पॉइंट है, तो एक पॉइंट पे तो दोस्तों हमें इस वायर को यहाँ पे लगा देना है इस तरीके से। और आपको लगाने के बाद दोस्तों इसको इस तरह से लगाना है ताकि दोस्तों हमारी जो दोनों वायर है आपस में शॉर्ट ना हो। एक वायर तो हमने यहाँ पे लगा दिया। अब दूसरे पॉइंट का दोस्तों दूसरी एलईडी पे हमें इस तरह लगा देना है दोस्तों। अगर आप इस तरह से इलेक्ट्रिक के वीडियो देखना चाहते हैं, हाउस वायरिंग के, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वायरिंग के, स्विच प्लेट वायरिंग के, और आप इलेक्ट्रिक का कोई भी काम सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल पर आपको इस तरह इलेक्ट्रिक के सभी वीडियो मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्या करा है, देख सकते हैं, हमने जो स्विच है, तीनों वायर को एक स्विच पे नीचे की ओर लगा दिया है और उसी वायर को हमारे जो एलईडी के 2 वायर है, वहाँ पे हमने एक वायर को तो यहाँ पे इस तरह जोड़ दिया है। अब जो हमारे एलईडी का दोस्तों एक वायर बचता है, एलईडी में हमारे 2 वायर हैं, तो एक वायर तो हमने यहाँ पे जो स्विच पे लगा हुआ है वहाँ पे लगा दिया है और जो दूसरे वायर है दोस्तों, वहाँ पे हमें न्यूट्रल को ज्वाइन करना होगा, क्योंकि हमारे जो स्विच से हम फेस देने वाले हैं और एलईडी पॉइंट को चालू करने के लिए दोस्तों हमें न्यूट्रल और फेस की दोनों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आप जो पीला वायर देख रहे हैं, हमने देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 3 वायर के टुकड़े को लूपिंग किया है ताकि हम जो तीनों एलईडी के पॉइंट में इस तरह हम लूपिंग कर सकें। तो जो एक वायर हमारा एलईडी का छूटा हुआ है दोस्तों, उस वायर पे हमें इस तरह जो पीला वायर हम न्यूट्रल के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह हमें तीनों वायर को इस तरह तीनों लाइट के पॉइंट में एलईडी में कनेक्ट कर देना है। एक वायर को हमने कनेक्ट कर दिया है दोस्तों, और दूसरे वायर को भी यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। आपको एक चीज़ का और भी काफ़ी ध्यान रखना है, हम ये जो दोनों वायर कनेक्ट कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारे वायर को आपको न्यूट्रल और फेस को दूर रखना है, इसको आपस में शॉर्ट नहीं होने देना, वरना दोस्तों हमारी जो लाइट है फॉल्ट हो सकती है। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने तीनों लाइट की जो पॉइंट है, एक पॉइंट पे तो दोस्तों हमने जो स्विच से फेस कनेक्ट किया है वहाँ पे लगाया है, और जो एलईडी का दूसरा वायर होता है उसके लिए हमने यहाँ पे जो पीला वायर यूज़ किया है दोस्तों, इसके तीनों न्यूट्रल पे हमने कनेक्ट कर दिया है दोस्तों। तो अब यहाँ पे हमें जो न्यूट्रल है दोस्तों आपको डायरेक्टली देना है, और आपके स्विच प्लेट पे दोस्तों 5 पिन सॉकेट वगैरह है, इंडिकेटर वगैरह है, तो आपको स्विच प्लेट पे इस वायर को ले जाना होता है, वरना आपको स्विच प्लेट पे न्यूट्रल को नहीं ले जाना है दोस्तों। अगर आपके पास इस तरह स्विच हो तो वहाँ पे आपको न्यूट्रल को कहीं पर भी कनेक्ट नहीं करना है। अब यहाँ पे दोस्तों हमारे पास जो स्विच प्लेट है, वहाँ पे नीचे की ओर तो हमने हाफ की लूपिंग की है, जो हमारा एलईडी के वायर है। अब ऊपर की ओर दोस्तों जो एक टर्मिनल बचा हुआ है, वहाँ पे इस तरह हमें एक वायर को लेना है और सभी स्विचों पे इस तरह एक वायर को कनेक्ट कर देना है।
ये हम जो ऊपर की ओर वायर लगा रहे हैं दोस्तों, तीनों स्विच पे कनेक्ट कर रहे हैं एक वायर को। इसी से हमारा जो फेस है दोस्तों तीनों स्विच पे आने वाला है। अब जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे दोस्तों, तो हमारा फेस जो भी जिस पॉइंट को हमें चलाना हो वहाँ तक हमारा फेस चला जाएगा और इसी पॉइंट से दोस्तों हमारा फेस कंट्रोल होने वाला है। हमारा जो न्यूट्रल होता है दोस्तों, आपको स्विच प्लेट पे कहीं पर भी कटअप नहीं करना, आपको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे कटअप करना है। और जो फेस होता है दोस्तों, वही आपको स्विच पे कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने जो न्यूट्रल है उसको तीनों पॉइंट पे कनेक्ट करके डायरेक्टली ले गए हैं और फेस को दोस्तों हमने स्विच पे कनेक्ट किया है। तीनों पॉइंट के हमने नीचे करके हाफ तीनों एलईडी का लगा दिया है और ऊपर की दोस्तों हमने फेस की लूपिंग की है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हमारे जो न्यूट्रल और फेस को दोस्तों हमने यहाँ पे 2 वायर निकाले हैं। अब यहाँ पे इसको हम पावर सप्लाई देके देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास एक 5 पिन 2 पिन सॉकेट है, जिसको हम दोस्तों इस पे लगा देते हैं, इस वायर पे न्यूट्रल के और फेस के वायर पे लगा देते हैं। और हम यहाँ पे लाइट को चालू करके देख लेते हैं दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों आप रूम के लिए भी वायरिंग काफ़ी आसानी कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप रूम की वायरिंग करना हो, आपको घर के लिए वायरिंग करना हो, तो आप इसी प्रोसेस से पूरी वायरिंग कर सकते हैं। और आपको दोस्तों अगर पूरी वायरिंग भी देखना है घर की, तो हमारे चैनल पर उसका भी हमने पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया है दोस्तों, कि स्विच प्लेट की वायरिंग किस तरीके से की जाती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हम जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं तो हमारा पॉइंट इस तरह से चालू हो जाता है दोस्तों। अगर आप इस तरह से और भी इलेक्ट्रिक की वीडियो देखना चाहते हैं, हाउस वायरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वायरिंग देखना चाहते हैं, या छत के पाइप किस तरह डाले जाते हैं, दीवार के पाइप किस तरह डाले जाते हैं, हमारे चैनल पर दोस्तों इलेक्ट्रिक का इस पूरा कंप्लीट वीडियो बने हुए हैं कि आपको इलेक्ट्रिक के घर में किस तरह काम करना होता है दोस्तों, किस तरह से करना होते हैं। और आप इस तरह से और भी इलेक्ट्रिक की वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।